मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज हम पौराणिक पन्नों से आपको बता रहे हैं। रामचरित्र मानस के हिसाब से देखें तो अहिरावण जो असुर शक्तियों का जो छद्म वेश और मायावी असुर शक्तियों का पाताल लोक का राजा था, उसने कैसे भगवान श्री राम और लक्ष्मण तक का अपहरण कर लिया था। और ऐसे में तब बल और बुद्धि के दाता भगवान हनुमान जी ने उनको अपने पराक्रम से और मस्तिष्क यानी पांचमुखी अपनी शक्तियों के साथ उसका वध करके भगवान श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक से वापस लाए थे और असुर शक्तियों का उन्होंने संहार किया था। और अहिरावण ने विभीषण के रूप में छद्म बल से भगवान श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण किया था और हनुमान जी ने जो उनके सच्चे अनन्य भक्त हैं, उन्होंने पाताल लोक तक से अपने प्रभु को वापस लेकर आए और इसका अहिरावण का यानी महिरावण और अहिरावण दोनों का उन्होंने वध किया। यह कहानी बहुत रोचक होने के साथ हमें मार्गदर्शन करती है। आज हमने यह पन्ने आपके लिए अपनी पोस्ट में दिखाए हैं कि कैसे छद्म शक्तियों से हमें बचा जा सकता है और हनुमान जी हमें क्या प्रदान करते हैं। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय है हनुमान जी और अहिरावण का रोचक प्रसंग। जब हुआ था श्री राम का और लक्ष्मण जी का अपहरण, अहिरावण कौन था, ऐसी कौन सी बड़ी ताकत थी, आप यह जरूर जानना चाहेंगे। क्योंकि भगवान श्री राम का अपहरण और लक्ष्मण का जो स्वयं विष्णु जी के अवतार हैं, ऐसी कौन सी ताकत है, वो कौन ऐसा क्या कर सकती है, तो आपको बता दें पौराणिक पन्नों से। अहिरावण महर्षि विष्णुरवा का पुत्र था और रावण का सौतेला भाई था और महिरावण भी उसी का भाई था और यह पाताल लोक का राजा था अहिरावण। और अहिरावण को तमाम मायावी शक्तियां प्राप्त थी क्योंकि वह भक्त था माँ भवानी का और उसने माँ भवानी को प्रसन्न करके कठोर तप करके अपनी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी और मृत्यु ना हो, वो अमर रहे। वो यह भी चाहता था कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण को भी वो माया जो उनकी पूजा करता था बलि चढ़ा करके वो अमर हो जाए। क्योंकि अमर कब होंगे, आप ये सोचते हैं कि जितने भी मारक शक्तियां हैं हम उस पर विजय प्राप्त कर लें। और मारक शक्तियां यानी जो आपको दंड दे सकती हैं आपके बुरे कर्मों का, ऐसी और मतलब भगवान स्वयं को भी उसने अगर न सिर्फ चुनौती दी हो बल्कि उनका अपहरण तक कर लिया हो, तो ऐसा हमें प्रसंग इसलिए जानना चाहिए कि आज के युग में हम तो सामान्य लोग हैं, कल युग में तो कोई भी किसको कैसे कैसे छलता है तमाम रूपों में। कोई संत बनकर, कोई ब्राह्मण बनकर, कोई नागा बनकर, कोई महंत बनकर, कोई पुलिस वाला बनकर, कोई अपराधी के रूप में, कोई तमाम तरह के रूप जब आप भर लेते हैं, कोई जज बनकर, यानी कि छद्म वेश। और इसके साथ ही उनके पास अपार शक्ति होती है कि कोई उन्हें हिला ना पाए और वो गुम हो जाया करते हैं, यानी पाताल लोक, जहाँ कोई उन्हें ढूंढ भी ना सके और अपने उन्होंने सख्त पहरेदार लगा रखे हों। तो अहिरावण वही था जो तंत्र और मंत्र की विद्या में और सिद्धि में भी निपुण था। तो छल बल का जब कोई सहारा ले ले तो ऐसे लोग कुछ भी कर जाते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता, वो सामने आपके ना टकरा करके अपना छद्म वेश में नुकसान पहुंचाया करते हैं। तो ऐसा अहिरावण और महिरावण थे जो आराधिका महामाया को उनकी बलि देना चाहते थे। अब जब भयंकर युद्ध चल रहा था राम और रावण का, भगवान श्री राम की पूरी सेना लगी हुई थी और उन्होंने संकट की घड़ी में जब माँ सीता का पहले उसने ब्राह्मण के रूप में छद्म वेश में आकर के मर्यादा
कि जो लक्ष्मण रेखा टूट गई थी जब वह हिरण का वो हिरण में भी उसने अपने मामा मारीच को भेजा था ताकि वो भगवान को धोखा दे सके, क्योंकि सज्जन व्यक्ति कई बार जानते हुए भी अनजाना बन जाता है। वो उसने अपनी पत्नी, उन्होंने माँ सीता के लिए यह सोचा कि वो चाहती हैं हिरण को हम पकड़ कर लाएं, और वो उसके पीछे पीछे चले गए और इतना निकल गए, और ये नहीं पता था ये किसकी चाल है। एक के बाद एक चाल चला करते हैं, दुष्ट लोग आपके आसपास होते हैं और पता भी नहीं चलता। और हम ये गलतियां कर देते हैं कि जब जब हम घर की कोई लाइन क्रॉस कर देते हैं गलती से, जाने अनजाने, क्योंकि सुरक्षित आदमी कहाँ है, घर की बाउंड्री में माँ सीता ही लक्ष्मण रेखा उन्होंने पहरेदारी पर लक्ष्मण जी को उस समय लगाया था, लेकिन वो उसने आवाज़ लगाकर वहाँ कि श्री राम मुझे बचाओ, तो ऐसा वहाँ भी छल किया था। कदम कदम पर छल आज भी लोग करते हैं, राजनीति में, बिजनेस में, दफ्तर में, घर में, पड़ोस में, तमाम तरह की जब छदमी लोग हों तो सतर्क देने के लिए ये अहिरावण और भगवान श्री राम का प्रसंग हमारे लिए अत्यंत, अपने बच्चों के खास तौर से युवा पीढ़ी के लिए प्रासंगिक हो जाता है कि वह घर के बाहर कितने सुरक्षित हैं या नहीं हैं, या उन्हें लोग किस किस तरह से मीठा बनकर या छद्म वेश में आकर नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आते। तो हम बात कर रहे हैं कि जब भयंकर युद्ध हुआ और रावण पराजय के नज़दीक था, जब उन्होंने बढ़ती हुई ताकत देखी, तमाम उनके भाई विभीषण तक भी राम के साथ आदर्शों के साथ जा मिले। बाली जा मिला, हनुमान जी, नील नल, नील, अंगद, तमाम ऐसी शक्तियाँ जो अपने दृढ़ इरादों के साथ अंगद का पैर भी जमा दें तो आपको याद किया जाता है कि वो कैसे पहुंचा था। यह राम, और तब उसने थक हार करके अहिरावण और महिरावण को रावण ने स्मरण किया कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय मैं पराजय के नज़दीक हूँ। और हालांकि 16 विद्याओं के जो ज्ञाता था रावण, 16 विद्याएं, विज्ञान से लेके तकनीक तक सब कुछ, लंका श्रीनगरी जो स्वयं सृष्टि के रचयिता से उसने भक्ति करके, तप करके रावण ने प्राप्त की थी। और इसके बावजूद बस एक ही गलती कि पराई स्त्री पर नज़र और घमंड का, स्वाभिमान का हो जाना, ताकत के बाद यह सबको नष्ट कर दिया करता है। तो यहीं पर उनका युद्ध हुआ धर्म और अधर्म का। तो भगवान श्री राम ने जब देखा कि भाई वो उनके साथ तो खुद की भी ताकत थी और वह धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे, तो छल का तो मतलब ही नहीं है कि ये पता करते। जब उनकी सेना को अहिरावण ने निद्रा में सुला दिया मायावी ताकत से, और दूसरी तरफ हनुमान जी भी पहरा दे रहे थे। सोचिए, हनुमान जी तक भी अनुमान नहीं लगाए और उसने विभीषण का रूप धारण कर लिया अहिरावण ने। अब विभीषण तो मंत्रणा करते थे, बताते थे गुप्त, मतलब लंका में क्या चल रहा है, युद्ध के समय क्या है। तो हनुमान जी ने सोचा कि युद्ध के समय जरूर कुछ मंत्रणा हो रही होगी, और उन्होंने अंदर जाने दिया। और बैठे बाहर, वो तो भक्त थे, बैठे रहते थे, लेकिन जैसे कहते हैं ना, देर हो गई, क्या हुआ ऐसा, और कोई आवाज़ नहीं आ रही है या कुछ नहीं हो रहा है, और उन्होंने अब हनुमान जी को अंदर क्यों नहीं बुलाया, तो उसको शक हुआ। लेकिन इतने में वो उनका अपहरण करके भगवान श्री राम का और जो लक्ष्मण जी हैं ले उड़ा वो अपना, और ले जाके पाताल लोक में उसने बंदी बना दिया भगवान श्री राम को। अब हनुमान जी को जब, और विभीषण को, दोनों को, विभीषण को शक हुआ क्या बात है, और हनुमान जी ने जब उसके पास गए तो उन्होंने बताया कि भगवान श्री राम नहीं है वो। तब उन्होंने लगा कि अच्छा, अहिरावण के पास मायावी शक्तियां हैं, सेना को भी सुला दिया, और ये क्या हुआ। तो उसने बताया कि विभीषण ने वो सारे जो कमियां थी रावण की वो बता देता था, कहाँ क्या होगा। तभी जब कहते हैं ना, लंका ढा देता है विभीषण नाभि का, वो बता करके, तो हर ताकत जो कमजोरी उसकी ताकत थी वो कमजोरी बन जाती है। फिर अगर कोई पता चल जाए सशस्त्र सैनिक को, तो श्री राम को जब पता
हनुमान जी को जो पता चला तो उनके पास वो जो 5 मुखी जो उनका रूप है, जो बल बुद्धि विद्या और हर रूप में सक्षम हनुमान जी को स्वयं विष्णु और भगवान शिव ने, माँ पार्वती ने स्वयं उनको आशीर्वाद दिए थे। छोटा होने का, विशाल होने का और सूक्ष्म रूप होने का, वायु की गति होने का, अश्वरूप, हर रूप जब उनको दिया तो उनके जो रूप दिए, वानर मुख यानी दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने की बड़ी ताकत, गरुड़ मुख यानी तमाम परेशानियां दूर हो जाना, वराह मुख यानी उम्र, पराक्रम और शक्ति, और इसी के साथ अश्वमुख यानी जो हम चाहते हैं लक्ष्य वो हमारी मनोकामनाएं पूरी होना, और नरसिंह रूप यानी कि कोई डर और तनाव बिल्कुल ना हो कि हमारे श्री राम से अपहरण हो गए हैं या कोई भी संकट है, तो उस समय धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना। यह शक्तियां अपने जागृत उन्होंने की और तुरंत उन्होंने अपना बड़ा कदम उठाया और वो पाताल लोक की तरफ चल दिए, और पाताल लोक पर जाकर के उन्होंने वहाँ प्रयास किया घुसने का। वहाँ देखिए रोका गया उनको, लेकिन वहाँ पर मकर ध्वज भी मिला और उन्होंने पराजय करके वो अंदर गए। और अहि रावण क्यों, जो सबसे बड़ा उसके पास मायावी उपहार था वो ये था, वो 5 दिशाओं में देख सकता था। उसकी ताकत शक्तियाँ वहाँ पर पहरा दे रही थी 5 प्रहर पर, और उसे मार भी वही सकता था जो 5 दिशाओं में रखने का वो रखता हो, ज्ञान रखता हो, ताकत रखता हो। और जो दीपक जले हुए थे जो माँ भवानी के लिए उसने जलाए थे 5 दिशाओं में, ताकि माँ भवानी का आशीर्वाद था, और उनको यह आशीर्वाद लग गया था कि जो भी 5 दीपक एक साथ बुझा देगा वही उनका मारक हो सकता है, कोई और नहीं मार सकता। ऐसे में हनुमान जी ने, उनके पास चूंकि सूक्ष्म गति भी, विशाल गति भी, और उनके पास बल भी और पराक्रम, बुद्धि भी, विवेक भी, सबका परिचय देते हुए 5 की 5 दिशाओं को उन्होंने कब्जा कर लिया। 5 की 5 दिशाओं के यानी उसने जो शक्तियाँ उसने जला रखी थी, प्रकाशित कर रखी थी, जो उसको सीसीटीवी कैमरे भी कह सकते हैं, दूत भी कह सकते हैं, पहरेदार भी कह सकते हैं, हनुमान जी ने सबसे पहले वहीं प्रहार किया जाने से पहले, ताकि उसकी शक्तियों को नष्ट कर दें और उस पर पा सकें हम विजय। उन्होंने 5 दिशाओं के वो दीपक जला दिए जो उसने पाताल लोक में अपनी सुरक्षा के लिए लगाए हुए थे, और उसके समाप्त जैसे ही दीपक 5 बुझे, यानी 5 मुख उनके, वो 5 की तरफ देख सकते हैं। लोग 4 दिशा होती हैं, वो 5 तरफ भी देख सकते हैं। तो उन्होंने उसको फिर गदा का प्रहार करके और वध कर दिया, और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को वापस अपने प्रभु को ले आए। वो तो उनके निष्ठावान भक्त हैं, वो तो हर जगह वहाँ पर रहे, चाहे वो संजीवनी का हो, विभीषण की सार्च हो, सुग्रीव की हो, बाली की हो, हर जगह, चाहे वो पुल बनाने के समय हो या फिर बाद में भी जो साक्षात्कार युग में भी वो उनके श्री राम जब तक नाम रहेगा वो जिंदा रहेंगे। उन्होंने यह अमर होने का उनको पार्वती माँ ने दिया था वरदान। तो हमारे जो श्री राम जी को उन्होंने मुक्त करा दिया, क्योंकि भगवान श्री राम को हालांकि कौन बांध सकता है पास में, लेकिन उसने अस्त्र विष्णु जी से जो हनुमान जी को मिला था उन्होंने उसका उपयोग किया, क्योंकि छल से तो कोई कितने भी बड़े व्यक्ति को छू सकता है, और छल बल से उस अहिरावण ने दुष्टता दिखाई थी। यही हमें मार्गदर्शन देते हैं इस पौराणिक कथा के जरिए भगवान श्री राम कि जब कोई मुझे छल सकता है तो आपको भी सतर्क रहना है। और हनुमान जी के रूप में जो मेरे सबसे बड़े भक्त हैं, उनके रूप में आपको 5 दिशाओं पर अपनी विजय प्राप्त करने के लिए बल बुद्धि अपने अंदर जो भी हनुमान और श्री राम के भक्त हैं उस प्रकाश से अपने आप को आप प्रकाशित करें। ये वो हमें मार्गदर्शन करके सीख देते हैं कि हम विजय प्राप्त करेंगे, हर तरफ मनोकामनाएं पूरी करेंगे, डर नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, दुश्मन पर विजय पा लेंगे। वानर मुख जो है हनुमान जी का, वो दुश्मनों पर विजय पाने का है।
उछल कूद करके छोटे से रूप में कहीं कुछ भी कर दीजिए और आप विजय पालेंगे। और गरुड़ मुख परेशानियों को दूर करने वाला है। कैसी भी परेशानियां हो, जीवन में तमाम चुनौतियां आती रहती हैं। और वराह मुख उनका पराक्रम, उम्र और शक्ति का प्रतीक है। अश्वमुख मनोकामनाएं, जो भी लक्ष्य हैं आपके, नौकरी, रोजी रोटी, प्यार, संतान, रोग दोष, सबसे मुक्त होने की जितने हजारों तरह की सांसारिक में हमारे जो इच्छाएं होती है वह मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है अश्वमुख। और नरसिंह मुख है डर और तनाव से मुक्ति देने वाला। तो यह ताकत के साथ हनुमान जी ने हमें अपना जो वो हमें आशीर्वाद देते हैं जब हम पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करते हैं। और पूजा करने के साथ उनके गुणों को अपने अंदर आत्मसात करके अपने अंदर, जो हनुमान जी का भक्त होगा तो वो क्यों नहीं बलशाली होगा, वो कायर तो नहीं हो सकता। और जो श्री राम का भक्त होगा वह एक भक्त के रूप में अमर हो जाया करता है। तो फिर आप कैसे नहीं अमर होंगे। छोटा सा बच्चा भी अगर डरता है तो उसके पास हम हनुमान जी का स्मरण करके कहते हैं कि हनुमान जी का नाम लो, अभी सारे डर भाग जाएंगे। भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, कोई बुरी भावना हो, अंदर का डर हो, मन का भय हो, इधर का हो उधर का हो, आपके अंदर तो पूरी ताकत आ जाएगी। हम अपने बच्चों को शुरू से ये सिखाते हैं कि अपनी आंखें खुली रखो। कोई चॉकलेट के रूप में, कोई दोस्त के रूप में, कोई स्कूल के बाहर अंदर चोरी का आरोप लगा छद्म रूप में आपको छल सकता है। इसलिए हम ये पौराणिक कहानियों के जरिए सदियों से पौराणिक जो हमारे पन्ने हैं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। यही तो है हमारी आस्था और धर्म की ताकत। ये बेकार की चीज़ें नहीं है आस्था और धर्म की। सनातन संस्कृति में दिया जलाने से लेकर पूजा तक, गुड़ की डली और चना चढ़ाने से लेकर साइंस है, विज्ञान है, मनोविज्ञान है, आत्मविश्वास को जो आपका दिव्य प्रकाश आपको शक्ति देता है। गदा क्या है? शक्ति है। इरादे हैं। सूक्ष्म रूप क्या है? विनम्रता है। विशाल रूप क्या है? लक्ष्य पाने के लिए कुछ भी पहाड़ से हाथ में संजीवनी का पहाड़ उठा लेने की एक ताकत है। यही तो देते हैं वो हमें। और जो मायावी लोग हैं उनका अंत तो निश्चित होता है, उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वो छल करें, बल करें, लेकिन उनकी दुर्गति स्वयं भगवान हनुमान और स्वयं सृष्टि के रचयिता ने तमाम जितने भी राक्षस हुए हैं उनका अंत करके देवता रूपी मनुष्य जो धरती पर हैं उनके लिए वो समय समय पर स्वयं अवतार के रूप में आते रहे हैं। और हनुमान जी भी भगवान शिव का 11वां अवतार हैं, जो इच्छा अनुसार इस पृथ्वी पर वायु की तरह से गमन करते हैं। विष्णु जी का उनको आशीर्वाद है। माँ पार्वती ने उन्हें कमल पुष्प दिया है जो हमारी भावनाओं के लिए है। एक दूसरे धर्म, निष्ठा, भक्ति, प्यार, अपने परिवार को जोड़कर रखना इसका प्रतीक है। और धर्मराज यमराज ने उन्हें पास जो अस्त्र दिया, जो उम्र होती है आपकी आत्मविश्वासी व्यक्ति की उम्र बहुत होती है, जो चुनौतियों से लड़ जाता है। और विनम्रता और बल बुद्धि से हम उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि बल ऐसे ही नहीं है। माँ सरस्वती, आज बसंत पंचमी का दिन है तो हम धैर्य की प्रतिमा, संगीत में आचार, संगीत की तरह से जो सारे में प्रकृति को एक दूसरे से जोड़ता है। आदमी बिना भावनाओं के, बिना संगीत के, बिना जो पुष्प, हरियाली, सुंदरता है इसके, तो ये निर्जन है ये लाइफ। एक दूसरे से संवाद नहीं तो मृत के समान है व्यक्ति, अगर आप में भावनाएं नहीं हैं। कुछ भी हो रहा है और आप आगे चल दें, घर परिवार में एक दूसरे से छल करें, तो वह व्यक्ति मृत या राक्षस आत्मा के समान है। और वही जो हमें अंदर का डर सताता है, जो ऐसी भावनाएं अपने मन में रखता है, फिर वो घबराया करते हैं और डरा करते हैं। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति हैं भगवान श्री राम और हनुमान जी की तरह से जन कल्याण के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए माँ अंजनी क्यों अमर हो गए हैं। वो माँ अंजनी का नाम आएगा तो सीधे आएगा, सूर्य का भी आएगा, उन्होंने भी हमारी मदद की, तब हमें
पूरे सृष्टि के रचयिता की ताकत मिलती है। और इसी के साथ आपने जाना क्यों हुआ था और कैसे हुआ था श्री राम का अपहरण, और हनुमान जी ने अपना कैसे रूप दिखाया। तो आज हनुमान कहाँ है? आपके अंदर। जगाओ अपने अंदर के हनुमान को। जब आप उनको चोला चढ़ाने जाते हैं, गुड़ की डली चढ़ाने जाते हैं, मिठास देने और लेने के लिए, उनको कलेवा शक्ति के लिए देने जाते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो दीपक जलाते हैं। 5 मुखी दीपक उनके सामने इसीलिए जलाते हैं कि 5 तरह की जो आपके अंदर शक्तियां हैं, चारों दिशाओं के अलावा ऊपर नीचे भी, आप हर जगह सशक्त हो सकें और आपका जो गदा रूपी आत्मविश्वास है वह तमाम चुनौतियों से लड़ सके और अंदर के मन के भय डर दूर खत्म हो जाए। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। आज की पोस्ट आपको कैसी लगी? और आप अपने बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ाने के साथ साथ ऐसी पोस्ट भी उनको अवश्य सुनाएं, ताकि उनके अंदर का आत्मविश्वास अपने जग को ही जो प्रकाशित कर सके और स्वयं भी वह अंदर से एक बलिष्ठ, पराक्रमी और विनम्र, सूक्ष्म माता पिता के भक्त जैसे श्री राम के भक्त होते हैं, और परिवार के रूप में आपका नाम रोशन करके अमर हो सके। और इस मीना कौशिक लाइफस्टाइल जो आपके तमाम विचारों के साथ, अनुभवों के साथ, आपकी शक्ति के साथ मार्गदर्शन का ध्येय लेकर के चला है, ताकि सर्व हमारा जो शक्ति है, एक सबकी शक्ति मिलकर एक बड़े रूप में, परिवार के रूप में बन करके जन कल्याण करके कार्य करती रहे। तो आप लाइक करें, शेयर करें पोस्ट को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे बढ़ाएं। सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। यह मीना कौशिक लाइफस्टाइल आपका और हम सब का स्टाइल है। जय हिंद, जय भारत।